ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, जिसका अभी तुरंत सीज़ फायर भी हुआ पाकिस्तान की मध्यस्थता से, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब एक गंभीर सैन्य संघर्ष के रूप ले चुका है। अप्रैल 2026 में ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार काफ़ी नाजुक बन गई है। इस युद्ध से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ दी गई है। समुद्री नाकेबंदी 13 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों की पूर्ण सैन्य नाकेबंदी का आदेश दिया है। अमेरिकी सेना अब उन सभी जहाज़ों को रोकने या नष्ट करने की कोशिश कर रही है जो ईरान के बंदरगाहों पर रुकना चाहते हैं। हॉर्मुज़ मरमती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हॉर्मुज़ मरमती को बंद करने की धमकी दी है, जो दुनिया को तेल व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है। इससे वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी उछाल आने और वैश्विक मंदी का खतरा पैदा हो गया। सीज़ फायर की कोशिश से अभी हुआ है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत के प्रयास हुए थे, लेकिन वे फिलहाल सफल नहीं हो सके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और अन्य वैश्विक नेता लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं। युद्ध का मुख्य कारण परमाणु कार्यक्रम था। अमेरिका और इजरायल ने फरवरी 2026 में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए थे। इनका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना और वहाँ शासन परिवर्तन बताया गया है। शासन परिवर्तन आना। तनाव की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को ही शुरू हुआ था। इससे पहले ईरान के भीतर बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन भी हो रहा था, जिसे अमेरिका अपना समर्थन दिया था। वर्तमान में अमेरिका ने ईरान के सामने कड़ी शर्तें रखी है, जिसमें उनके समृद्ध यूरेनियम पर नियंत्रण और परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करना शामिल है। ईरान इन शर्तों को अपनी संप्रभुता के खिलाफ मान रहा है, जिससे फिलहाल शांति की संभावनाएं कम नजर आ रही है। ईरान की 10 प्रमुख शर्तें हैं इस सीज़ फायर में। पहला है यूरेनियम संवर्धन प्रतिबंध को हटाना। यूरेनियम संवर्धन अमेरिका को ईरान के यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को स्वीकार करना होगा। सेकेंड, प्रतिबंधों को हटाना। ईरान पर लगाए गए सभी प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह खत्म करना होगा। हॉर्मुज़ मरमती पर नियंत्रण, अमेरिकी सेना की वापसी, हमलों पर रोक, जमी हुई संपत्ति की रिहाई, युद्ध के नुकसान की भरपाई, सुरक्षित पारगमन प्रोटोकॉल, यूएनएससी के प्रस्ताव की समाप्ति, कानूनी जितनी भी बाध्यता है, जो भी पहले प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका के द्वारा ईरान पर, जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, सारे प्रतिबंध को हटाने का भी एक शर्त है। युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है ईरान की, अमेरिका भरपाई करेगा। अमेरिका की सेना वापसी होगा। फिलहाल वर्तमान में स्थिति क्या है? अमेरिकी पक्ष ने इनमें से कई शर्तों जैसे पूर्ण सैन्य वापसी और हर्जाना को फिलहाल मानने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में हुई बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 सप्ताह के लिए बमबारी रोकने पर सहमति जताई थी, लेकिन पूर्ण शांति समझौता अभी भी अटका हुआ है। ये ईरान की AI इमेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सारे तहस नहस हो गए हैं। सीज़ फायर में इजराइल का रोल के मुख्य बिंदु क्या है? इजराइल क्या कहता है? इजराइल लेबनान पर असहमति है। सबसे बड़ा विवाद भी यही है। पाकिस्तान और ईरान का दावा है कि इस सीज़ फायर में सभी मोर्चे शामिल हैं, जिसमें लेबनान भी आता है, हिजबुल्लाह। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इजराइल का कहना है कि यह सीज़ फायर केवल ईरान के साथ है और लेबनान एक अलग मोर्चा है, जहाँ इजराइल अपना हमला जारी रखेगा। दो मतलब अस्थायी समर्थन हुआ है। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें ईरान पर हवाई हमले को 2 सप्ताह के लिए रोकने की बात कही गई है। इजराइल का कहना है कि यह समय ईरान को अपनी हरकतों में सुधार करने के लिए दिया गया एक मौका है, जीरो टॉलरेंस की नीति। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने इस शांति काल के दौरान अपने परमाणु कार्यक्रम या बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को फिर से बनाने की कोशिश की, तो इजराइल बिना किसी चेतावनी के दोबारा हमले शुरू कर देगा। इजराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु शक्ति को पूरी तरह नष्ट करना है, ये इजराइल का कहना है। इजराइल के द्वारा 5 मुख्य मांगे हैं, तभी अस्थायी सीज़ फायर होगा। फिलहाल तो 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर हुआ है, 14 डेज़ के लिए रुकी हुई है। इजराइल क्या चाहता है? ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तुरंत पूरी तरह खोल दे। ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को हमेशा के लिए बंद कर दे। क्षेत्र में ईरान समर्थित गुटों जैसे हिजबुल्लाह और हूथियों के हमले रुके। निष्कर्ष के रूप में यही निकल रहा है कि 2 हफ्तों के लिए सीज़ फायर बनी हुई है और इजराइल लेबनान के प्रति
लेबनान के लिए असहमति है लेबनान पर, और वहाँ पे हमले ईरान के द्वारा जारी हो रहा है। ईरान इजरायल अमेरिका के युद्ध से जुड़ी ये प्रमुख बातें आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस चैनल से जुड़े रहिए और जियोपॉलिटिक्स के बारे में। इस सिलसिले से इतना ही।